अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? एहसान कराची से फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हवाले से, ख़ास करके वो तमाम लोग जो ऑफिस में जॉब करते हैं और विंडोज़ उनके लिए बहुत मैटर करती है, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में ज़्यादातर विंडोज़ ही यूज़ की जाती है। सबसे बड़ा हर्डल जो विंडोज़ यूज़ करने में आता है वो कहते हैं कि विच वन इज़ बेस्ट। एक शख्स है वो काबिलियत रखता है कि वो तमाम तर विंडोज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, चला सकता है, उनके तमाम चीज़ों को जानता है। उसके बावजूद भी ज़्यादातर प्रोफेशनल्स का, जिसमें मेरे अपने स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, मेरे कोवर्कर्स भी शामिल हैं, उनका यही की प्रॉब्लम है कि विंडोज़ बहुत तंग कर रही है। ये सारे मसाइल हमारे साथ क्यों हैं? सोचने की बात है। कंपनी ने एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, पूरी दुनिया में चल रहा है। हमारे पाकिस्तान में क्यों हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद किसी की विंडो करप्ट हो रही है, वो एक CD DVD लेके आता है, दोबारा इंस्टॉल कर लेता है। क्या ये मसले का हल है? क्या इंटरनेशनली भी लोग ऐसे ही करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मसला ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नहीं है, मसला आपके एनवायरनमेंट का है और आपकी नीड्स का है। आज कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फेवर करता है अच्छे तरीके से, जो चलने में भी प्रॉब्लम ना करे और आप उससे अपने तमाम तर काम कर सकें, और आपके मशीन के लिए, आपके PC के लिए भी वो बेहतरीन चले। अब ज़ाहिर आजकल तो अप टू डेट ज़माना है, i5 i7 लोग यूज़ कर रहे हैं। i5 उनकी रैम्स हैं, प्रोसेसर बहुत अच्छे हैं उनके, नो डाउट। उन तमाम बड़ी मशीन्स में विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 ये तमाम बहुत अच्छी परफॉर्म करती हैं। लेकिन ऑफिस में काम करने वाले जिनके पास कोर टू डू आज भी चल रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ आपको, और जिनके सिस्टम्स की रैम गालिबन 3 से 4 GB रैम है और 200 GB की या 100 GB की उनकी हार्ड डिस्क है, तो वो हैज़ल फ्री काम करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमें कोई प्रॉब्लम आए। तो कौन सी विंडो है, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो ऑपरेट करने में भी आसान हो और जो आपके तमाम फंक्शंस, जिसमें इंटरनेट भी शामिल है, जिसमें आपकी ब्राउजिंग भी शामिल है, जिसमें आपकी ईमेल क्लाइंट्स भी शामिल है, वो आपको सपोर्ट करें। उसमें मेरा ओपिनियन ये है, फ्रॉम विंडोज़ 95 टू विंडोज़ 10, मैं 2010 से आज तक सबसे बेहतरीन, सबसे कामयाब जिस विंडो को समझता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वो है विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 का अल्टीमेट वर्जन हो या विंडोज़ 7 का प्रोफेशनल वर्जन हो, अगर आपको अच्छा सेंस है विंडोज़ को इस्तेमाल करने का, आप उसके साथ ज़्यादा फजूल हरकतें नहीं करते हैं, उसकी फाइल्स को नहीं छेड़ते हैं नेसेसरीली, बिलीव कीजिए ये विंडो कतन तंग नहीं करती। बहुत हाई फाई इसके ग्राफिक्स नहीं है जिसकी वजह से कि आप प्रोसेसर के ऊपर लोड पड़े, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है। और अब तक जितने भी अप टू डेट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, मैं 2021 फरवरी की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है मेरी नज़र से गुजरा हो कि जो विंडोज़ 7 पे ना चल रहा हो, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतरीन चलाने का सबसे पहला तरीक़ा ये है कि आप उसके प्रोसेसर के ऊपर जो लोड कैपेसिटी है उसको कम कर दें। CPU जितना फ्री चलेगा उतना बेहतर चलेगा, ये आप आजमा के देख लें। यही आप चीज़ मोबाइल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें बाकायदा CPU होता है, वही तमाम ऑपरेशंस को चला रहा होता है। जितनी हैवी एप्लीकेशंस होंगी, जितनी ज़्यादा ऐप्स होंगी, या जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स होंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, तो आपको प्रॉब्लम करेंगे। स्टार्टअप आपका कम से कम सॉफ्टवेयर्स पर मुश्तमिल हो ताकि वो इजीली लोड हो सके। वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक़ अकाउंट्स के साथ है, मैनेजमेंट के साथ है, ग्राफिक्स से उनका कोई ख़ास लेना देना नहीं है, वो सिंपली गुजारा ग्राफिक्स भी अगर उनको मिल जाए तो अपना काम चला लेंगे। उनका असल मकसद है रिपोर्टिंग, प्रेजेंटेशन, इन तमाम चीज़ें। उसमें उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है, तरीक़ाकार जो सबसे बेस्ट है, अगर आप उनके पास CPU पुराना है
लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है उसकी रैम कम है और विंडोज़ 7 होने के बावजूद भी उनको मसाइल आ रहे हैं, तो उसका सबसे सॉरी सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके ग्राफिक्स को बिल्कुल ज़ीरो कर दें। ज़ीरो से मुराद ये है कुछ थोड़ी सी चेंजेस आपको करनी होंगी जिससे आपकी विंडोज़ 7 फास्ट हो जाएगी, परफॉर्म करेगी बेहतर, जल्दी सॉफ्टवेयर्स को रन करेगी, आपके तमाम टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाया करेंगे। उसका तरीकाकार ये है, विंडोज़ 7 में दो तरह के डिस्प्लेज आते हैं, एक 16 बिट डिस्प्ले होता है और एक 32 बिट होता है। मेन स्क्रीन के ऊपर सेंटर में आप राइट क्लिक करेंगे तो पर्सनलाइज का एक ऑप्शन आता है या डिस्प्ले सेटिंग्स का एक ऑप्शन होता है, उसमें आप जाएं तो वो आपको ग्राफिक कार्ड के डिस्प्ले की लिस्ट दिखाएगा कि आपका सिस्टम इस वक्त 32 बिट के ऊपर चल रहा है, डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ, इसमें 16 बिट होगा जो कि कम रेजोल्यूशन है। दो काम आपने करने हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो सकती है। विंडोज़ 7 की बात कर रहा हूँ, वैसे तो तमाम की हो सकती है लेकिन विंडोज़ 7 के बाद इन्होंने 16 बिट ऑपरेशंस ख़त्म कर दिए हैं। विंडोज़ 10 में ये ऑप्शन नहीं है, स्टार्ट ही 32 बिट से होती है। आपने मेन स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक किया, आपके पास जो लिस्ट खुलेगी उसमें डिस्प्ले, अगर हो सकता है मेरी वर्डिंग्स में थोड़ा सा फ़र्क हो, पर्सनलाइजेशन या डिस्प्ले रेजोल्यूशन, इस तरह का कोई भी ऑप्शन आपको नज़र है, मुझे ऑब्वियसली बिल्कुल 100% याद नहीं है, मैं इस वक्त दूसरी लोकेशन पर हूँ, इस सिस्टम के सामने नहीं हूँ। उस पर आपने क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपको 32 बिट दिखा रहा हो उसको अपना 16 बिट पर क्लिक करना है, उसको सेव कर देना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, डिस्क क्लीनअप का एक ऑप्शन होता है एसेसरीज़ के अंदर, प्रोग्राम में एसेसरीज़ के अंदर, उसको कोशिश करें कि 15 दिन में एक मरतबा या एटलीस्ट वीक में एक दफ़ा, वीकेंड पे ख़ास तौर पर उसको चला दिया करें। वो आपके सिस्टम का तमाम तर गार्बेज, अननेसेसरी लॉग फाइल्स हैं, टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, उन सबको साफ़ कर देगा, आपका सिस्टम और स्मूथ चलेगा। इस चीज़ से मैटर नहीं करता आपकी हार्ड डिस्क बड़ी है तो जी कचरा पड़ा है तो पड़ा रहे, मसला कचरा या कचरा फाइल्स के होने से नहीं पड़ता, फ़र्क इसलिए पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम हैवी हो जाता है उन फाइल्स की वजह से, जिसकी वजह से वो लोड होने में प्रॉब्लम करता है, वो फाइल्स अक्सर जगह पे तंग भी करती हैं यूज़र को। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि आप सबसे पहले तो डिस्क क्लीनअप अपना वीकली चलाएं, अपने सिस्टम के ग्राफिक्स को 16 बिट पर कर दें, और थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि माई कंप्यूटर्स आपने देखा होगा, काफ़ी अरसे से विंडोज़ का, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक अच्छा स्टाइल है डिस्प्ले में, टॉप लेफ़्ट पर माई कंप्यूटर्स या कंप्यूटर के नाम से आइकॉन आता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके हार्ड ड्राइव्स आ रही होती हैं, उस पर आपने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद तीन ऑप्शंस आपके पास आ रहे होंगे फ्रंट स्क्रीन पे। इसमें आपके पास होगा डिवाइस मैनेजर गालिबन, जिसमें होगा कि आपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अपने सिस्टम को सेट करना है, बेस्ट डिस्प्ले के लिए करना है, ये दो ऑप्शंस होते हैं उसमें। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो जो डिस्क्रिप्शन में लिख सकता है, मैं उसको डिटेल भी बता दूँगा, लेकिन अभी चूँकि मैं संडे इन्जॉय कर देने आज, तो सिस्टम के सामने नहीं, मैं भी नहीं बता सकूँगा। तो बहरहाल आपने वहाँ पर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि बेस्ट परफॉर्मेंस। उसमें क्या होगा, नीचे बहुत सारे चेक मार्क्स आ रहे होंगे, आपने वो तमाम चेक मार्क्स हटा देने और ओके कर देना। आपका सिस्टम एक लम्हे के लिए रुकेगा, तमाम ग्राफिक्स को ज़ीरो करके बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स पर आ जाएगी। ये तीन स्टेप आपने कर लिए, सिस्टम को एक मरतबा रीस्टार्ट कीजिए, अब आपका सिस्टम बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए हाजिर है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें, और बेहतरीन टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें आपको किसी किस्म की सिस्टम की तरफ से इश्यूज नहीं आएंगे, विंडोज़ बेहतरीन परफॉर्म करेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।